हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अभी का आपको पता ही है सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो जारी हम लोग को रहते हुए देखने को मिल रहा है, अमेरिका का इलेक्शन। यस, अमेरिका के इलेक्शन की बात करें, इसके पहले का वीडियो भी इसी टॉपिक के ऊपर था कि अगर हम लोग बात करें कि ट्रंप अगर हार जाते हैं तो कौन से ऐसे बिजनेस है जिनको बेनिफिट हो सकता है, कौन से सेक्टर है जिनको बेनिफिट हो सकता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इससे रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कशन किया था। एंड उसी वीडियो में मैंने आप लोगों को पूछा भी था कि एक और पार्ट यहाँ पे बनाया जाए क्या, कि जहाँ पे अगर ट्रम्प चुन कर आते हैं, जीत कर आते हैं, तो कौन से ऐसे सेक्टर्स है, बिजनेसेस है जिनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट हो सकता है, उससे रिलेटेड हम लोग बातचीत करेंगे। तो यस, यही वो वीडियो दोस्तों जिसका टॉपिक है कि अगर ट्रम्प अगर जीत जाते हैं अमेरिका का इलेक्शन एंड वापस अगर वो प्रेसिडेंट अगर बन जाते हैं, सो कौन से सेक्टर को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा करके। और ये जो चीज़ मैं आपके सामने रखने वाला हूँ वो कौन से मतलब चीज़ों को लेकर यहाँ पे मैं मतलब बोलते ना क्या बेस क्या है इसका, ठीक है, अंडरलाइंग वैल्यू क्या है कि जिसको लेकर मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूँ। तो दोस्तों वो है प्योर इतिहास। इतिहास मतलब इसके पहले ट्रंप रह चुके थे ना अमेरिका की, अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है, तो तभी उन्होंने क्या क्या फैसले लिए थे, किस किस को फेवर यहाँ पे किया था, ठीक है। एंड रिसेंटली उनके जो स्पीचेस हम लोग को देखने को मिले थे, उस हिसाब से अगर हम लोग चीज़ों को कैलकुलेट करने जाए तो एक अंदाज़ा आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। अभी इसकी कोई गारंटी नहीं कि अगर ट्रंप चुनकर सच में आ जाते हैं एंड उसके बाद अगर वो सेम पॉलिसी दोहराएंगे नहीं दोहराएंगे, वो किसी को नहीं पता है। सो प्योर इसके पहले उन्होंने क्या क्या फैसले लिए थे उसी के हिसाब से पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूँगा। और इसके पहले का वीडियो भी ऐसा ही था कि ट्रंप ने इसके पहले जब वो खुद चुनकर यहाँ पे आए थे तो किन किन सेक्टर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस डाले थे। तो उसी प्रकार से इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किन किन सेक्टर को उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट किया था, उसकी बात यहाँ पे होगी। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा कि भविष्य तो अनसर्टन होता है, बट हमारे भारत देश की अगर हम लोग बात करें, आपने सुना होगा ना, ये चीज़ हर जगह पे आपने सुनी होगी कि अगर ट्रंप चुनकर आए तो हमें बेनिफिट हो सकता है करके, इंडिया को बेनिफिट हो सकता है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो वो है रशिया यूक्रेन वॉर। यस, रशिया यूक्रेन वॉर जो स्टार्ट यहाँ पे हुई है वो कब हुई थी? ट्रंप हारने के बाद ही हुई थी, जो बाइडेन के अंदर ही हुई थी, ठीक है। काफ़ी लोगों ने जो बाइडेन को ही ब्लेम किया था कि ये वॉर के पीछे का रीज़न उन्हीं का फेलियर है करके, ठीक है। अगर ट्रंप होते तो रशिया इतना हिम्मत नहीं करता, ये जियोपॉलिटिकली चीज़ें हैं। सो रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें, यूक्रेन इतना फाइट कैसे कर पा रहा है रशिया के अगेंस्ट? यूक्रेन के पास इतने हथियार कैसे आ रहे हैं? अमेरिका ही तो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सो ट्रंप की अगर हम लोग बात करें, अगर ट्रंप चुनकर आते हैं देन माइट बी वो यहाँ पे ये वॉर को रुकवाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। अभी कोशिश तो करेंगे, वैसे तो अमेरिका और रशिया की तो बनती तो है नहीं, बट फिर भी। एंड रिसेंटली हम लोगों ने देखा भी था उनके स्पीच में उन्होंने बात बोली थी कि ट्रंप ने ब्लेम किया था ओपनली जेलेंस्की को कि उनके वजह से ये वॉर स्टार्ट हुई है, ठीक है। मतलब रशिया जो यहाँ पे फाइट कर रहा है उनके साथ, उसके पीछे रशिया दोषी नहीं है, यूक्रेन जेलेंस्की दोषी है, ये ट्रंप ने बोला था। तो डेफिनेटली अगर वो चुनकर आए एंड अगर क्या पता उन्होंने फंडिंग कम कर दी या फिर देना बंद कर दी, ठीक है, तो यूक्रेन के पास तो कोई चारा बचेगा ही नहीं भाई, हाथ ही खड़े करने पड़ेंगे, लड़ेंगे किसके, ठीक है। तो अगर वॉर अगर रुक जाती है तो आप सभी लोगों को पता है हमें कैसे इनडायरेक्टली फायदा होगा भाई, एक ही चीज़, क्रूड ऑयल, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया था, काफ़ी लोगों ने एक अच्छा सवाल भी कमेंट सेक्शन में पूछा था, बिगनर लेवल का सवाल है, सर क्रूड ऑयल तो पूरे दुनिया को लगता है, तो इंडिया मतलब हम ही क्यों ज़्यादा इतना मतलब खुश होने की बात करते हैं? क्योंकि क्रूड ऑयल में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने वाली टॉप 3 कंट्री में हमारा नाम आता है। क्रूड के रिक्वायरमेंट अगर 100 बैरल की रिक्वायरमेंट है तो उसमें से 80 से ज़्यादा बैरल हम लोग बाहर से मंगवाते हैं, मतलब 80% हमारी क्रूड की रिक्वायरमेंट हम इंपोर्ट करके पूरी करते हैं। सो क्रूड का दाम बढ़ना हम लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में वॉर होता है तो क्रूड के दाम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बढ़ ही जाते हैं, ठीक है। एंड रशिया की बात करें तो आपको पता ही है क्रूड से रिलेटेड कितना बड़ा हम लोग को एक कंट्री देखने को मिल जाता है, 1/10 वर्ल्ड का क्रूड का सप्लाई रशिया से ही होते हुए देखने को मिल जाता है। सो फिलहाल आप देख सकते हैं क्रूड ये 70-75 के रेंज में देखने को मिल रहा है। अगर ट्रंप जीत कर आए एंड होप किया जा रहा है कि अगर उन्होंने यहाँ पे कुछ कोशिश की एंड अगर यूक्रेन अगर पीछे हट जाता है, वॉर रुक जाती है, तो एंड क्रूड अगर नीचे आ गया तो हम काफ़ी फायदे में यहाँ पे रहेंगे और कुछ सेक्टर फायदे में रहेंगे। जैसे कि आपको पता ही है, मैंने काफ़ी बार आपको सिखाया, जैसे कि पेंट कंपनियाँ, पेंट कंपनीज के लिए क्या रहता है, क्रूड ऑयल एक रॉ मटेरियल है, ठीक है। तो क्रूड अगर 70 के बदले 60 हो जाएगा तो उनको तो बेनिफिट ज़रूर होगा, ठीक है। तो पेंट से रिलेटेड आपको पता है बहुत सारी कंपनीज है, एशियन पेंट है, बर्जर पेंट है, नैरोलैक है, एक्जो नोबेल तो अभी अपना बोरिया बिस्तर लेकर
इंडिया से निकलने की बात कर रहा है, ठीक है, किसी को तो वो शायद से अपना ब्रांड बेचेगा। और आपको पता ही है बड़े बड़े दिग्गज नाम सामने हैं, JSW का नाम सामने है, अदानी का नाम सामने है, ठीक है, एशियन पेंट का नाम सामने है, बिरला का भी नाम सामने है, ठीक है। सो देख लेते हैं कि कौन बाजी मारेगा करके, ठीक है। और भी है इंडिगो पेंट, शालीमार पेंट जैसी बहुत सारी कंपनियां हैं। सो उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट जरूर यहाँ पे हो जाता है। कच्चा माल सस्ता हो जाएगा भाई, तो हर किसी को बेनिफिट होगा। सिमिलर वे सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट कंपनी को इसका बेनिफिट होता है, बिकॉज क्रूड का कंपोनेंट होता है सीमेंट बनाने में। तो डेफिनेटली सीमेंट वाली जो भी कंपनियां यहाँ पे होंगी उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट होगा। जितना क्रूड सस्ता उतना इनके लिए अच्छा यहाँ पे बात हो जाती है। देखिए क्रूड एकदम भी सस्ता नहीं होना चाहिए, मतलब बोलते हैं ना $10 का होना नहीं चाहिए और ना ही $100 का होना चाहिए, हमेशा बीच में रहना चाहिए। जितना न्यूट्रल रहेगा उतना अच्छा यहाँ पे रहता है, ठीक है। अभी इतनी ज़्यादा रिपीटेशन हो चुकी है इस चीज़ के मामले में, तो आपको पता ही चल गया होगा कि हम किन किन के सेक्टर की बात करेंगे। देन एविएशन सेक्टर, ठीक है, एविएशन सेक्टर की भी अगर हम लोग बात करें, आपको पता ही है जेट फ्यूल का इस्तेमाल होता है, व्हाइट पेट्रोल का इस्तेमाल होता है हवाई जहाज में, ठीक है। तो क्रूड का कंपोनेंट ही उसमें होता है। अगर कल क्रूड $100 प्रति बैरल के हिसाब से ऊपर चला जाएगा तो ऑब्वियसली इनका फ्यूल भी महंगा हो जाएगा। महंगा हो जाएगा फ्यूल तो थोड़ी ना ही अपने जेब से भरेंगे। प्राइस का टिकट मतलब एयर का टिकट जो रहेगा, पहले अगर किधर जाने का 8,000 प्राइस रहता था हवाई जहाज का, वो क्या कर देंगे, कोई बात नहीं 10,000 कर देंगे, वसूल कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते आपको पता है अभी जेट एयरवेज तो बंद हो गई भाई, स्पाइस जेट एंड इंडिगो, यही दो कंपनियां हम लोग को शेयर बाजार में चलते हुए देखने को मिल जाती है। तो आप चाहो तो इनके ऊपर फोकस रख सकते हो। मतलब ट्रंप अगर जीत कर आए तो इन कंपनीज में एक उम्मीद की किरण बढ़ेगी, मतलब इनडायरेक्टली वे से बढ़ेगी, ठीक है, कि शायद से रोक देंगे वॉर, या फिर कुछ तो स्लो डाउन हो जाए, या फिर कुछ तो हिंट मिल जाए, कुछ तो होप आ जाए, इसके चलते क्रूड नीचे आ जाए तो हमारे शायद से थोड़े से यहाँ पे कुछ बचत हो जाए, एक्सपेंसेस कम हो जाए, ये उम्मीद लेकर चल रहे हैं। होगा नहीं होगा वो तो बाद में ही पता चलेगा। देन काफ़ी लोग ये भी सोचते हैं कि ऑटो सेक्टर को भी बेनिफिट मिलेगा क्या, तो नहीं, ऐसा कैसे, पेट्रोल डीजल तो सस्ता होगा। हाँ, पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है क्रूड के चलते, बट सरकार करती नहीं है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि क्रूड बार बार फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। अगर क्रूड एकदम टॉप पे चला गया तो इसलिए पेट्रोल 150 कर देना, क्रूड बहुत ही नीचे आ गया इसलिए पेट्रोल वापस 50-60 का कर देना, पेट्रोल 50-60 का कर देना, ठीक है। तो अगर ऐसा करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी हो जाएगी एंड पूरे इकोनॉमी की धज्जियाँ उड़ जाएगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल का दाम जितना हो सके स्थिर रखना इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे भाई डील्स होते हैं। अगर आपके घर में, मैंने कितनी बार बोला कि एक जो सब्जी भी आती है उसमें भी पेट्रोल डीजल के दाम ऊपर नीचे होने के चलते फ़र्क पड़ता है। सो अगर बार बार अगर ये प्राइस पेट्रोल डीजल के अगर सरकार ऊपर नीचे करती रहेगी, क्रूड के ऊपर नीचे होने के चलते, बेनिफिट्स देने के चलते या फिर बेनिफिट्स विड्रॉ करने के चलते, तो काफ़ी इंस्टेबिलिटी हो जाएगी ट्रांसपोर्टेशन मार्केट में। एंड इसके चलते क्या हो जाएगा, सडनली आप लोगों को कुछ प्रोडक्ट्स के दाम, सर्विसेज के दाम पहले आपको नजर आ रहे थे 10,000 थे, सडनली देखोगे 8,000 हो गए, फिर देखोगे 15,000 हो गए, फिर देखोगे 10,000 हो गए। ये क्या हो रहा है, तो इसीलिए यूजुअली पेट्रोल डीजल को कांस्टेंट रखा जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। आई होप ये काफ़ी लोगों को पता नहीं था, तो ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे टायर कंपनी, यस, टायर कंपनी को बेनिफिट होता है। तो बहुत सारे टायर कंपनियां, अपोलो, JK, MRF, C8 टायर की बात करें, BKT है, बहुत सारे आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो क्रूड का कंपोनेंट इनमें ज़रूर यहाँ पे होता है, आप सभी लोगों को पता ही है। रबर से रिलेटेड हम लोग को चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो क्रूड अगर सस्ता हुआ, एक चीज़ के चलते आप देख सकते हो कितने पूरे इंडस्ट्री को बेनिफिट मिल सकता है करके, ठीक है। तो आप चाहो तो इन चीज़ों को पढ़ सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, केमिकल कंपनीज को फायदा होगा। केमिकल में भी क्रूड का कंपोनेंट यहाँ पे रहता है, तो उन कंपनीज को भी बेनिफिट मिल सकता है। सो जरूर केमिकल वाली कंपनियां भी आपके रडार के ऊपर होनी चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें, ये पॉइंट तो आपको पता ही है कि अगर ट्रंप चुनकर आए तो वो चाइना के पीछे पड़ सकते हैं, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। एंड अगर चाइना के ऊपर वो जितना रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे उतना ही हम कह सकते हैं कि चाइना का ऑल्टरनेटिव इंडिया को ही देखा जाता है। चाइना +1 एशिया में भी अगर किसी को और मैन्युफैक्चरिंग हब चाहिए है, फैसिलिटीज़ चाहिए, ठीक है, तो चाइना के बाजू में ही हम खड़े हैं, इसीलिए तो चाइना इतना चिढ़ता है हमसे, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो इसका भी एक बेनिफिट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हो सकता है। अब ये ट्रंप अगर चुनकर आए तो वापस ऐसा करेंगे कि नहीं, वो तो आने वाले समय में भी पता चलेगा। लास्ट टाइम तो उन्होंने एकदम धूम धड़ाकेदार चीज़ें की थी, चाइना को तो परेशान करके रखा हुआ था, ठीक है, ट्रेड वॉर करके। इस वक्त करेंगे कि नहीं, वो तो देखने वाली बात होगी। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो यस, डिफेंस से रिलेटेड हम काफ़ी ज़्यादा होप लेकर चल सकते हैं। डिफेंस सेक्टर आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है। अमेरिका डिफेंस में कोई बोलने की ज़रूरत है नहीं, कितनी बड़ी डिफेंस की उनकी इकोनॉमी हम लोग को देखने को मिल जाती है। बहुत ही अत्याधुनिक हम लोग को उनके इक्विपमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और हम लोगों को क्या करना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, तो डायरेक्टली ऐसा नहीं होता है कि खुद से ही चीज़ें स्टार्ट करनी होती है, नहीं, हमें टाइप करके चलना पड़ता है। रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि हम जो तेजस फाइटर जेट भी बना रहे हैं, फाइटर जेट हम बना रहे हैं, बट जो इंजन है
वो जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिका की जो कंपनी है वहाँ से हम लोग उनके साथ डील करके आगे चल रहे हैं। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि अगर ट्रंप अगर आ जाते हैं तो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इस चीज़ की कोशिश ज़रूर करेंगे कि उनके साथ हमारे डिफेंस से रिलेटेड बिजनेस डील्स काफ़ी स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, अभी इस सरकार के साथ भी उन्होंने, बाइडन की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, डेमोक्रेट की बात करें, तो अच्छा खासा उन्होंने कोशिश यहाँ पे की थी, बट ट्रंप के साथ और भी अच्छे खासे संबंध यहाँ पे हो सकते हैं। तो इसीलिए डिफेंस कंपनीज के ऊपर भी आप लोग ज़रूर फोकस रख सकते हैं, एक उम्मीद की किरण यहाँ पे लेकर चल सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दी है कि अगर इफ़ ट्रंप अगर जीत कर आए तो इन सेक्टर्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट हो सकता है। ये इतिहास के जरिए मैंने आप लोगों की चीज़ें सामने रखी है। मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ बिकॉज ट्रंप अगर चुनकर आते हैं और बाद में वो क्या बोलते हैं उसके ऊपर हर किसी का फोकस रहेगा। ठीक है, अगर वो चाइना से रिलेटेड सॉफ्ट हो जाए तो जितनी ये चीज़ें मैंने बोली है वो पूरी यू टर्न हो जाएगी। ठीक है, तो ये समझ लेना भाई, शेयर बाजार ऐसा ही होता है। सो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।